नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 15 से लेकर के 21 सितंबर तक बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। ये आपका वीकली सेशन होने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लिया कीजिए कभी कभी। चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा इसमें 63 नंबर पर। इसको जारी किसने किया था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको जारी किया था, ठीक है। टोटल 69 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 63 पर रहा है। पहले पर रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पे लग्जमबर्ग और थर्ड पे आइसलैंड रहा है, ठीक है। पिछली बार भारत 58 नंबर पे था। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 3D एयर सर्विलांस रडार कौन सा है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने स्पेन की कंपनी इंदिरा के साथ मिलकर अभी हाल ही में बनाया है। तो उसका नाम है लॉन्जा एन। क्या नाम हो जाएगा? लॉन्जा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है। इस AI मंत्री का नाम क्या है? फोटो में दिख रही यही मंत्री हैं। नाम क्या है इनका? डियला। क्या नाम हो जाएगा? डियला। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में आयोजित सियोम प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन ये किस स्थान पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बोन ग्लू नामक एक क्रांतिकारी पदार्थ विकसित किया है जो टूटी हुई हड्डियों को कुछ ही मिनटों में जोड़ सकता है? हड्डियों को तोड़ने मतलब जोड़ने वाला ग्लू बना दिया है। ऐसा काम कौन कर सकता है? किया है चाइना ने। अगला है कि हाल ही में IIM अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर, इसका उद्घाटन दुबई में किन दो प्रमुख हस्तियों ने मिलकर किया है? तो एक तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे, दूसरे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 25 का आयोजन ये किस शहर में हो रहा है? मतलब कहां पर होगा? टोक्यो में होगा इसका आयोजन, ठीक है। भारत को रिप्रेजेंट नीरज चोपड़ा कर रहे हैं और यह इसका 20वां संस्करण होने वाला है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन का आयोजन ये किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आचार्य देवव्रत को दिया गया है। वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? तो गुजरात के हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र के जो थे गवर्नर CP राधाकृष्णन, कौन थे? CP राधाकृष्णन। अब वो भारत के 15वें नंबर के क्या बन गए हैं? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसलिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 25, जिसका थीम प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन है, इस तिथि को मनाया गया है 13 सितंबर को मनाया गया है। पर यह हर बार 13 को नहीं मनाया जाता है, ध्यान रखें। और सितंबर महीने में दूसरे सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत, इस थीम के साथ 2025 का राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? कहाँ गया? 14 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, एक होता अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वाला बोलेंगे हम इंटरनेशनल वाला, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 में 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? मीनाक्षी हुड्डा ने जीता है। बाकी इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। लिवरपूल में इसका इंग्लैंड में आयोजन हुआ है। भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। स्वर्ण पदक वालों की लिस्ट: मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम कैटेगरी, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम। रजत पदक की नुपुर सेवराण 18+ वाली कैटेगरी में। कांस्य पदक पूजा रानी, ये भी 80 किलोग्राम। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गोपालपुर उड़ीसा में। कहां पर? गोपालपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत की कितनी संपत्तियों को शामिल किया गया है? 7। चलिए सातों दिखाता हूँ, दिखाता नहीं बताता हूँ। ये है सातों संभावित वाली हैं। पंचगनी और महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र के हैं। सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत कर्नाटक। मेघालय की गुफाएं मेघालय। नागा हिल ओफियोलाइट नागालैंड का है। एर्रा मिट्टी डिब्बालू की प्राकृतिक विरासत आंध्र प्रदेश। तिरुपति में तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक विरासत आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
ये विशाखापट्टनम में है। केरल में वर्कला की प्राकृतिक विरासत, ये केरल का है। ये सातों शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने RS 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भूपेन हजारिका का। सिंगर थे ये, ठीक है, सिंगर थे, एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, सब कुछ थे ये, बहुत टैलेंटेड थे ये। भूपेन हजारिका, इन्होंने एक गाना भी गाया था, इनका बहुत फेमस गाना है, दिल हुम हुम करे, ठीक है। और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। आप लोग कमेंट में छापिए कब मिला था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम तटीय नौसैनिक बेस INS अरावली कहां पर कमीशन किया है? गुरुग्राम में। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 11वें नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का खिताब किसे दिया गया है? जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर चल रही है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रैपिड एक्स। अब उसका नाम क्या है? नमो भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद इस थीम के साथ 10 नंबर का आयुर्वेद दिवस 25 वाला, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो गोवा। फिडे वाला जो आपका वो होगा चेस वर्ल्ड कप, ठीक है, मेल वाला, उसकी मेजबानी भी गोवा ही। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित पुस्तक अ बिलीवर्स डिलेमा का संबंध किस लेखक से है? अभिषेक चौधरी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फिडे महिला ग्रेड स्विस टूर्नामेंट 25 का खिताब किसने जीत लिया है? तो R वैशाली ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बैराबी सरांग रेल लिंक के माध्यम से भारत की आजादी के बाद पहली बार किस राज्य की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, क्या है? आइजोल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि गुजरात के अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या हो जाएगा? साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है कि छात्रों में आत्महत्या को रोकने के लिए हाल ही में नेवर एलोन नामक AI आधारित ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया है? कौन सा? क्या नाम हो जाएगा उसका? तो INS एंड्रोथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनायन पुरस्कार से किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ये 10 दिनों तक चलता है, दिसंबर महीने में। नेक्स्ट है कि 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला कैटेगरी दोनों में ही बताइए किसको चुना गया है? तो मोहम्मद सिराज कहाँ? यहाँ है, मोहम्मद सिराज को मिला है ये, और ओरला प्रेंडरगेस्ट को मिला है। ये कहाँ की हैं? तो आयरलैंड की। कहाँ की हो जाएंगी ये? बाकी मोहम्मद सिराज कहाँ के हैं? क्या बताने की जरूरत थी? बाकी ये फोटो देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों लोग हैं। तो हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुए DD लपांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 4 बार रह चुके हैं, मेघालय के। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 से लेकर के 19 सितंबर 2025 तक अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की कौन सी आम बैठक भारत की नई दिल्ली में आयोजित हुई है? 89 नंबर वाला। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत रहा 38 पर। बाकी इसके बारे में देख ही लेते हैं। जारी किसने किया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 139 देशों में भारत 38 पर रहा है, ठीक है। पहले पर स्विट्जरलैंड रहा, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे USA रहा है, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन के हांगजो में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 25 का खिताब किस टीम ने जीता? चीन ने। तो महिला हॉकी एशिया कप 25 वाला किसने जीता है? मतलब चीन में आयोजन हुआ है, जीता भी चीन है। हारा कौन? तो भारत। यहाँ पर चीन के हांगजो में आयोजन हुआ है। इसी के साथ चीन
2026 के हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर चुका है। पुरुष हॉकी वाला जो इस बार 25 की बात करेंगे तो वो भारत में हुआ है, बिहार में। जीता उसमें भारत रहा है। साउथ कोरिया को भारत ने हराया 4-1 से। और राजगीर बिहार में आयोजन हुआ था और भारत भी पुरुष वाली टीम जो है 2026 के लिए इसी के साथ ही क्वालिफाई कर गई है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 25 का उद्घाटन कहां पर किया है? कोलकाता में। नेक्स्ट है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन बीड आउट। अच्छा, एक बात आप लोग को बताना था मुझे। जैसे हम लोग डेली सेशन करते हैं, यहाँ पर डेली वाला करते ही हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वीकली करते हैं। वीकली रिवीजन रहता है आपका। हम सोच रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हर 10 दिन पर भी आपका रिवीजन क्लास एक लिया जाए, ठीक है? ऐसे ही जल्दी जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे 10 दिन का। तो ऐसा हो जाएगा 10 दिन की 3 वीडियो आ जाएगी आप लोग के पास हर 10 दिन पे। 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को। मंथली वाला आता ही है, वीकली भी हो रहा है, ठीक है? और डेली भी हम लोग रिवाइज करते ही हैं थोड़ा बहुत। तो इससे क्या होगा, आप लोग का रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 10 दिन वाला वीडियो मैं पहले डाल रहा था, रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था। आप लोग बताइए फिर से चालू कर दूं या नहीं? कमेंट में छापिए। नेक्स्ट है कि 77 प्राइम टाइम एमी अवार्ड 25 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? लॉस एंजल्स में। तो एमी पुरस्कार जो कि टेलीविजन का होता है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया की जो है पिकॉक थिएटर में इसका आयोजन हुआ है। किस नंबर का था इस बार? 77 का। अमेरिका कॉमेडियन नेट बॉरगेट्स इसका होस्ट रहा है। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज किसका मिला है अवार्ड? द पिट को मिला है। उत्कृष्ट कॉमेडी वाला किसको मिला है? द स्टूडियो को मिला है। कॉमेडी सीरीज की उत्कृष्ट अभिनेता, मतलब अभिनेता कौन थे? सेठ रोगन रहे हैं द स्टूडियो के लिए, ठीक है? मुख्य अभिनेत्री की बात करेंगे कॉमेडी सीरीज में, जीन स्मार्ट को मिला है हैक्स के लिए। और ड्रामा सीरीज की बात करेंगे, मुख्य अभिनेता नोआ वायले रहे हैं द पिट के लिए। और अभिनेत्री कौन रही है? ब्रिट टोर रही है सोवरेंस के लिए। बाकी लिमिटेड सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता ओवेन कूपर रहे हैं एडोलेसेंस के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भूतापीय ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो फ्रीडम एज का। किस देश में अभी हाल ही में इबोला का नया प्रकोप देखा गया है? फिर से चालू हो गया वहां पर। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को। और इसी दिन मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। थीम क्या था? लैंगिक समानता प्राप्त करना, कार्यवाही द्वारा कार्यवाही। नेक्स्ट है कि सितंबर 25 में आयोजित दलीप ट्रॉफी 25 का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? सीमा सामी बहोस। हाल ही में समरकंद में आयोजित पुरुष वर्ग फिडे ग्रैंड स्लैश 25 का खिताब किसने जीत लिया है? कहां गए? अनीस गिरी ने जीता है, फोटो में दिख रहे हैं। और महिला वाला भी किसने जीता था? आर वैशाली ने, फोटो में दिख रही है आपको। नेक्स्ट है कि हाल ही में नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ मिलकर किस प्रकार की बैटरी को विकसित किया है? तो एल्यूमिनियम बैटरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस संस्था को पोस अधिनियम 2013 वाला जो था इसके दायरे से बाहर रख दिया है? ठीक है, महिला उत्पीड़न से लेकर के हरासमेंट के लिए था पोस अधिनियम 2013 वाला। तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है, इसको इससे बाहर रखा है क्योंकि यहाँ पर कोई रोजगार वगैरह तो दिया नहीं जाता, इसलिए जो भी जाते हैं अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित पनडुब्बी बचाव अभ्यास पैसिफिक रीच 25 वाला कहां पर हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। 40 से ज्यादा देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत भी शामिल था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन ये किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। नेक्स्ट है कि छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 25 किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन
द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान की किस कंपनी ने ISS AJ-1 उपग्रह को भारत के PSLV रॉकेट से लॉन्च करने के लिए घोषणा किया है? तो एस्ट्रोस्केल कंपनी, एस्ट्रोस्केल जो कि स्पेस कंपनी है, कहाँ की? जापान की है ये, ठीक है। इसने समझौता किया है किसके साथ? तो इसरो के साथ। कौन सा रॉकेट? तो PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कब लॉन्च करेगा? तो 2027 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 25 में दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में पहला स्थान पर कौन है? कोपेनहेगन, डेनमार्क का। तो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क का, वो 1039 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ ने। अच्छा, पहले पे कोपेनहेगन है, सेकंड पे ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का, और तीसरे पे सिंगापुर है। सिंगापुर एशिया में भी नंबर 1 पे है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 30 नंबर के बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 25 में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार किस अभिनेत्री को मिला है? तो मिला हुमा कुरैशी को। किस मूवी के लिए? तो बयां मूवी के लिए, ठीक है। उसमें एक स्पाई होती हैं, ये जासूस होती हैं। इनके पिता और इनकी स्टोरी के आसपास वो कहानी घूमती रहती है। कहाँ का है ये मूवी जो दिखाया गया है? राजस्थान का। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और यूनाइटेड किंगडम यानी UK, इसने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस साझेदारी की घोषणा की है? अटलांटिक साझेदारी। नेक्स्ट है हाल ही में बनकबारा दीव, जखाऊ गुजरात और कराईकल पुडुचेरी में सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स बनाने के लिए भारत के साथ किसने सहयोग किया है? तो ये किया है खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ एक पर हमला दोनों पर हमला इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब के साथ। इन लोगों ने समझौता किया है, सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब और पाकिस्तान ने, कि अगर दोनों देशों में किसी देश पर भी कोई भी देश अटैक करता है तो ये इन दोनों देशों पे अटैक माना जाएगा, ऐसा समझौता इन लोगों ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार भारत में आयोजित 5वां विश्व सागौन सम्मेलन 25 वाला कहाँ हुआ है? तो हुआ कोच्चि। कहाँ पर स्थित है ये? तो केरल में स्थित है। अच्छा, ये 5वीं बार हुआ है, ठीक है। दुनिया का 5वीं बार है ये, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ये 2011 में हुआ था, और भारत में पहली बार हो रहा है, इस हिसाब से पहली बार लिखा है। हाल ही में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई दुर्घटना में किस भारतीय राज्य के बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया है? ये असम राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। काफी फेमस सिंगर थे ये, स्पेशली असम वाले एरिया में। लगभग इन्होंने 35 से 40 भाषाओं में सिंगिंग किया है। अगर बॉलीवुड की बात करेंगे तो बॉलीवुड में इनका जो फेमस सॉन्ग है वो है या अली, गैंगस्टर मूवी के लिए। किस मूवी के लिए? गैंगस्टर मूवी, या अली रहम वाली। बाकी किस मूवी हो गई, इस मूवी में इन्होंने गाना गाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसका विस्तार किस राज्य में हुआ है? बिहार में हुआ है, ठीक है। जो स्नातक किए हुए यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक वाले जो विद्यार्थी हैं और वर्तमान में बेरोजगार हैं, उनको पर महीने 1000 रुपया सरकार देगी, ठीक है। उम्र होनी चाहिए 20 से 25 साल, और आप बिहार के अस्थायी रहने वाले होने चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन, इस थीम के साथ विश्व बांस दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? यह मनाया गया 18 सितंबर को। आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ खत्म हो गया आज का सेशन। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है कि दलीप ट्रॉफी भी हाल ही में किसने जीत लिया है। बाकी सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। बाकी जो 10 डेज वाले मैं करंट अफेयर की बात की, मतलब ऊपर बताया था आप लोग को, हर 10 दिन वाला करंट अफेयर, तो उसको शुरू करूं या नहीं करूं आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए।